तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर और इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे, आप अपना और अपनों का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। तो कहानियों के इस सिलसिले में, घटनाओं के चक्र में तमाम बार ऐसा हो जाता है कि तमाम सारे लोग जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं वो ये सोच करके क्राइम करते हैं कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं कानून की नज़रों से बच जाऊंगा, और ऐसा करते भी हैं। लाखों प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं। आखिर इन सब के पीछे जो कारण होता है वो ये होता है कि कहीं न कहीं हिसाब से क्राइम के मामले में कितनी भी सतर्कता से आप सामने आएंगे, लेकिन कहीं न कहीं आपसे भूल हो जाएगी और कहीं न कहीं आप ऐसा कोई क्लू छोड़ देंगे जो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे और आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो इसलिए क्राइम को अंजाम ना दिया जाए, ज़्यादा ही बेहतर है। जहाँ तक हो सके क्राइम की स्थिति से बचा जाए। कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा क्राइम हो या बड़ा हो, किसी प्रकार का क्राइम ना करे। अगर वो क्राइम करता है तो उसके लिए समस्या होती है। खैर, आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है हमारी, वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने कानून को इस तरह से चकमा दिया, पुलिस को इस तरह से अपने मामले में उलझा दिया कि पुलिस खूब हैरान थी उसका पता लगा लगा करके, क्योंकि कागजों के आधार पर वो व्यक्ति मर चुका था और हकीकत में वो जिंदा था। आखिर इस घटना को कैसे जन्म दिया गया, आखिर इस आरोपी में कौन सी ऐसी कमी थी, जो कौन सा इतना संगीन जुर्म था जिसकी वजह से आदमी को कागजों पर मरना पड़ा, और इस तरह से मरना पड़ा कि सारे मौत के फोटोज, अर्थी के फोटो, जलती हुई आग के फोटो, सारे फोटोज और उनके आधार पर डेथ सर्टिफिकेट। आखिर ये सब कैसे हुआ और जिस घटना को अंजाम दिया जिस आदमी ने, उसने कैसे ऐसा कर दिया। एक आदमी होता जिसका नाम नीरज मोदी होता है। नीरज मोदी एक स्कूल टीचर है, पेशे से मास्टर है, अध्यापक है, और अभी उम्र उसकी लगभग 28 साल के आसपास होती है, क्योंकि और समय से नौकरी मिल गई सरकारी स्कूल में टीचर। लेकिन उसके दिमाग में तमाम सारी ऐसी हरकतें और ऐसे फितूर थे कि वो बच्चियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के वो बहुत ज़्यादा उन सब का पीछा करता था। लड़कियों का जहाँ तक हो सकता था एक रिलेशन में रहता, और रिलेशन बनाने के बाद में उसके साथ जो मर्जी आता करता, उसके बाद में फिर उसको भूल जाता, और अगर तरीके में हासिल नहीं होती थी तो वो तरीका बदल भी देता था, जोर ज़बरदस्ती के साथ भी हासिल कर लेता था। एक तरह से बहुत ही संगीन जुर्म को अपना लिया था उसने। एक समय आता है जब अपने ही गांव के, ये दोस्तों कहानी जो है, ये हमारी जो घटना है वो उत्तर प्रदेश की है, बागपत जिले की है। उसी गांव में एक नीरज मोदी नाम का लड़का रहता है। बागपत में एक जो गांव है, उस गांव का नाम रसूलिया है, और रसूलिया का ही रहने वाला है, और रसूलिया में है स्कूल है जहां पर नीरज मोदी पढ़ाता है। दोस्तों, वो उस जो गांव में तमाम सारे लोग थे, लेकिन उस जो ग्राम सभा थी पूरी, उस ग्राम सभा में कई गांव आते थे। तो उसी एक ग्राम सभा के गांव का दूसरा गांव था जो रसूलिया के पास लगता था, जिसका नाम ठिहरा था। अब ठिहरा और रसूलिया दोनों गांव आसपास में है, नज़दीक में है। ये समझ लीजिए कि उनके उस गांव के खेत उस गांव के नज़दीक हैं, उस गांव के खेत उस गांव के नज़दीक हैं। सभी लोगों का आना जाना है, एक दूसरे के गांव के लोगों से मुलाकात होती है। इसी चक्र में जो मास्टर होता है, जो अध्यापक होता है, जिसका नाम नीरज मोदी होता है, वो वहीं पर जाता है अपने खेतों की तरफ। वहाँ पर एक खेत में आई हुई जो लड़की होती है घास लेने के लिए, वो लड़की हो वहीं पर खेतों में अपने होते ही, अपने खेतों में होता है। धीरे धीरे उधर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद उसने कुछ ऐसी ही डिमांड कर दी, ऐसी ही मांग रख दी उसके आगे, ऐसी शर्त रख दी कि वो उसके साथ समय गुजारना चाहता है, कुछ गलत काम करना चाहता था। लेकिन उस लड़की ने उसे इनकार कर दिया।
जब लड़की ने इनकार किया तो उसे बहुत बुरा लगा, गुस्सा आई। उसने सोचा कि इसने मुझे इनकार कैसे कर दिया, मैं पैसे वाला व्यक्ति और इसकी हैसियत हमारे आगे है क्या। जब इन सारी चीज़ों की जब घटना हुई, जब लोगों ने जाना तो उसे बहुत ही भला बुरा कहा, क्योंकि उस लड़की ने कई लोगों से ये बताया भी। जब भला बुरा कहता है बहुत परेशान हो जाता है, लोग जो है इसको ताने मारते हैं कि ऐसी हरकतें हैं, ऐसी गलती हैं और ये पैसे के बल पर ऐसी ऐसी हरकतें करता है। खैर कुछ समय गुजरा, कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम हुआ। 3 से 4 महीने के बाद में वो लड़का जो होता है नीरज मोदी जो मास्टर है, वो फिर अपने खेतों की तरफ जाता है और उसी खेत में आज वो फिर लड़की आई हुई थी। लड़की का नाम नीलिमा है। नीलिमा फिर उसी खेत में अपने खेत में चारा काटने के लिए आती है। वो वहीं पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद में आज उसने किसी प्रकार की उससे न बात की, न कोई डिमांड रखी। उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में जोर ज़बरदस्ती की, उसके साथ वो गलत काम करता रहा कम से कम घंटों। खेतों का मामला होता है, जब बड़े अनाज के खेत थे जो जंगल टाइप के थे, उसे वहाँ पर वो काबू कर लेता है। आज उसके पास चाकू था और चाकू के नोक पर उसके साथ पूरी तरह से संबंध बनाता है। घंटों उसके साथ रहता है, टाइम काटता है। टाइम काटने के बाद में वो लड़की जाती है घर। जब घर पहुंचती है तो अपने घर में उसने इस बात का जिक्र कर दिया। खैर उस लड़के ने कहा था कि अगर तुमने मुंह खोला और किसी से बताया तो तुम्हारी जान ले लूँगा, चाकू मार दूंगा, किसी और दिन मार दूंगा। लेकिन लड़की ने अपने घर पर बताया, क्योंकि लड़की बहुत बेहाल हो चुकी थी, रो रही थी। रोते रोते अपने घर पर बताया। घर के जो सदस्य थे तुरंत थाना पहुँचे। थाने में जा कर के रिपोर्ट लिखवा दी। खैर अब रिपोर्ट लिख गई, उस पर FIR हो गई, पुलिस आई, पकड़ा उसे। पकड़ने के बाद में उसे जेल भेजा गया। जेल भेजने पर कई ऐसी चीज़ें थी, ऐसे केस थे कि सालों जमानत ना हो। एक तो बलात्कार का केस लगा ही था, दूसरा किडनैपिंग का भी केस लगवा दिया घर वालों ने, और तीसरा केस पास्को एक्ट का लगा दिया, जिसमें वो नाबालिग थी, जिस वजह से 17 साल की लड़की। बहुत अच्छा फंसा नीरज मोदी, और नीरज मोदी को जेल हुई। जेल में कम से कम सालों रहा। सालों के बाद उसे जमानत मिली। केस ट्रायल में चल रहा है और वो जमानत पे घर में है। घर में आने के बाद कम से कम 1 महीने तो रहता है, लेकिन 1 महीने में वो ऐसा सोच रहा था कि अब 1 महीने बाद उसका फैसला भी आने वाला है, और फैसले में ऐसा होता है कि पकड़ा ही जाता। क्योंकि इस समय जो तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जब से फिंगरप्रिंट, DNA की जांच, एक और बात बताते चले कि आप बच नहीं सकते। अगर आपने क्राइम किया है तो फंसेंगे, क्योंकि DNA की रिपोर्ट जब होती है तो उस DNA की रिपोर्ट में आप बच ही नहीं सकते। तमाम सारी चीज़ों से सैम्पलिंग होती है, और सैम्पलिंग होने के बाद में ये बिल्कुल तय कर दिया जाता है, ये बिल्कुल रिजल्ट उसका आ जाता है कि आपने क्राइम किया है, और नहीं किया है तो आपने नहीं किया है। फिंगरप्रिंट जहाँ जहाँ मिल जाएंगे आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट, और कितना भी समय हो जाए, आज आपने फिंगरप्रिंट लगाए हैं तो कल आपको जब फिंगरप्रिंट लगाए जाएंगे तो चाहे आप 10 साल के बाद लगाओ, आपके फिंगरप्रिंट नहीं बदल सकते। इंसानी शरीर का जो फिंगरप्रिंट है, जो टचअप है, वो कभी बदल ही नहीं सकता है। ये बात 100% सही है। DNA की रिपोर्ट जो होती है वो गलत नहीं हो सकती, बिल्कुल सत्य बताएगी आपको। तो अब खैर समय आधुनिक है, टेक्नोलॉजी का तमाम सारा ज़माना है, तमाम सारी साइंस ने तरक्की की, जिसकी वजह से अब फैसला आने वाला है 1 महीने के बाद नीरज मोदी का। और नीरज मोदी को यह पूरी तरह से भरोसा था, पूरी तरह से विश्वास था कि आने वाले 1 महीने के बाद या तो 10 साल की जेल होगी या तो उम्र कैद होगी, 2 में से एक ही उसके साथ सलूक होना था। उसने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक एक समय आया, कम से कम जब फैसला आना था उसके 15 दिन पहले, 15 दिन के पहले एक सूचना जाती है थाने को नज़दीकी, और थाने को जब सूचना जाती है कि एक आदमी ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई।
पुलिस मौके पर पहुंची, उसे देखा और देखने के बाद में उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां करवाई। यहाँ तक कि उसने उसका पोस्टमार्टम भी करवाया। करवाने के बाद में उसका जो भी रहा हो, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, अंतिम संस्कार होने के बाद में पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद में उसके जो फोटोज थे, उसके जो वीडियोज थे, सारे ले गए हॉस्पिटल और वहाँ से उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। उसका डेथ सर्टिफिकेट बनकर तैयार हुआ। उसके जो केस ट्रायल में चल रहा था वहाँ तक पहुँचाए गए। एविडेंस जो भी थे उसके मौत के पहुँचाने के बाद में उसे केस भी बंद कर देना पड़ा। अब जब मुजरिम ही नहीं है दुनिया में तो उस पर केस किस बात का। उस केस को बंद कर दिया गया। केस बंद होने के बाद में लोग भूल गए, लेकिन कुछ उसकी जो माँ होती है, इसकी जो माँ होती है लड़की की, उसे कुछ संदेह होता है और उसे लगता है कि यार मैंने देखा ही नहीं कि वो कब मरा, कहाँ मरा, क्योंकि जहाँ वो मरा वहाँ पर कई सारे लोग जो गांव के होते हैं, जो नज़दीक के, वो जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी मौत वहाँ नहीं हुई थी जहाँ पर वो उसका घर था। यानी अपने घर में रसूलिया में उसकी मौत नहीं होती है, मौत कहीं और होती है। कहीं और की ही पुलिस उसकी देख रेख करती है और कहीं और की ही पुलिस उसे जजमेंट करती है। खैर, अब उसकी माँ को, जो लड़की होती है, जो उसके केस लड़ रही होती है, उसे शक हुआ उस लड़की की माँ को कि शायद वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। उसने थाने में जाकर के तहरीर दी और कहा कि जो नीरज मोदी है भी जिंदा है, मुझे नहीं लगता कि वो मरा है। इस बात का जब जिक्र किया तो थाने से पुलिस आई। पुलिस ने फिर से छानबीन शुरू की, उसके पिता से बात की। पिता से बात करने के बाद में पिता ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा मर चुका है। आखिर कैसे मरा, क्या हुआ, इस बात का गांव वालों के कानों में कोई ही जानकारी थी नहीं, भनक ही नहीं लगी थी कि आखिर वो कैसे मर गया। मरा है या नहीं मरा है, जिंदा है, कैसा है, कुछ नहीं पता। अब जब कोई नहीं जानता है, वहाँ तमाम सारे लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं, तो सभी लोगों ने कहीं ना कहीं उस मामले पर बात की। पुलिस वहाँ पर पहुँची और पुलिस पहुँचने के बाद में जब दोबारा सारी चीज़ों की छानबीन की तो पता लगा कि जिस थाने की पुलिस ने उसका देखा था और उसका जो भी पंचनामा वगैरह हुआ था वो पुलिस की निगरानी में हुआ था, उस पुलिस से बात की जाती है, पता लगाया जाता है। तो पुलिस इस बात से हैरान थी कि आखिर जो मरने वाला व्यक्ति था वो था तो नीरज मोदी ही। खैर, लेकिन जब उसके पिता से बहुत ही कायदे से पूछा जाता है तो उसका पिता कहता है कि मेरा बेटा नीरज मोदी जिंदा है, कागजों पर मर चुका है। जितने सारे कागज बनवाए गए थे वो सब मौत के, और मर चुका भी था। कागजों पर वो जिंदा नहीं है। और यहाँ तक कि कानूनी केस जो चल रहा था कोर्ट में, वो भी केस बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें भी वो जिंदा नहीं है। फिर उसके पिता से पूछा जाता है कि आपने ऐसा क्यों किया और किस तरीके से आपने, मतलब किस तरह से बनवा लिए सारे कागज। तो उसने कहा कि मेरे एक बहुत दूर के रिश्तेदार थे जो बीमारी से जूझ रहे थे, और जूझने के बाद में ये हुआ कि उन्होंने जहर खा करके अपनी आत्महत्या कर ली। इस बात की जब सूचना इस नीरज मोदी को मिलती है तो नीरज मोदी ने सीधे प्लान बनाया, और प्लान बनाने के बाद में उस बॉडी को खरीद लेता है उनके घर वालों से। खरीदना क्या था, नीरज मोदी ने उसको पैसे दिए और पैसे देकर के बस ये कहा कि इसका केवल इस आदमी का पोस्टमार्टम होगा और आप लोगों को भी इसमें पैसे मिलेंगे, जो पैसे मिलेंगे वो हम लोग नहीं रखेंगे। खैर, ऐसा ही हुआ। उसने वो बॉडी खरीद ली, उसको पैसे दिए। उसके बाद में भी उसका जो पोस्टमार्टम कराया गया, नीरज मोदी के नाम से उसे परिभाषित किया गया।
और इसके बाद में यही था कि नीरज मोदी, जो उसके घर वाले थे, जो मरने वाला व्यक्ति था, उसके घर वालों ने कहा कि नीरज मोदी है, ये हमारे यहाँ रहता था। सारी ऐसी चाल जिसमें पुलिस भी उलझ गई, पुलिस भी नहीं समझ पाई कि आखिर मामला क्या हो गया। और उसी सारे एविडेंस पर फोटो खींचे गए। अब आखिर जब मरने वाला व्यक्ति दूसरा था तो फिर फोटोज और वीडियोज नीरज मोदी के कैसे? कहीं दूर शमशान से कहीं दूर एक चिता बनाई गई, लकड़ियां बिछाई गई, सारी व्यवस्था की गई, और वहीं पर उसे मरने का नाटक करता है नीरज मोदी और उसी अर्थी पर लेट जाता है। वहीं पर सारे फोटोज खींचे जाते हैं। उसके बाद में उस अर्थी से निकल जाता है वो, और 4-6 लोग मिलकर के आग लगाते हैं और जलाते हैं। ये सारे वीडियोज, ये सारे फोटोज भी थे वहाँ पर। इन एविडेंस के आधार पर उसे कागजों पर मरा दिखाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सभी जहाँ वो गया वहाँ पर उसका पिता जहाँ पर जाता है नीरज मोदी का, हर जगह से कागज बन जाता था, क्योंकि वीडियोज और फोटोज की वजह से उसे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। लेकिन जब उसके पिता को ये सारी बातें पिता ने थाने में बताई, जब पुलिस को लगा, तो पुलिस ने कहा कितना शातिर क्राइम किया आदमी ने। 2 क्राइम, एक तो 420 भी हो गई, एक तो रेप का केस, और उसके ऊपर जो भी केस था पास्को एक्ट वगैरह, उसके बाद में भी जो है 420 का केस। उसके पिता को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाता है क्योंकि 420 में उसका बाप भी आ गया था। अब नीरज मोदी की तलाश थी। नीरज मोदी ने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बाप को जेल हो जाएगी, मेरा बाप परेशानी में फंस जाएगा। जैसे उसके बाप को उठाया गया, परेशान किया गया, तो उसने एक वीडियो जारी किया उसके पिता ने, जिस वीडियो में पुलिस उसे बहुत मार रही थी और उल्टा टांग चुकी थी। नीरज मोदी भागता भागता आता है और अपने आप को उसी थाने में सिलेंडर कर देता है। सिलेंडर करने के बाद में उसका जो भी केस था वो फिर से चालू किया जाता है। गवर्नमेंट की नज़र में एक बार 420 का भी केस हो गया, और जो पहले से थे तो वो थे ही। केस चालू हुआ उसका, कानून का फैसला आया, और अब फैसला तो ये तय था कि उसे कारावास की जेल हो गई, कारावास की सज़ा हो गई। जब तक वो इस दुनिया में जीवित रहेगा तब तक वो जेल में ही रहेगा। इस घटना को लेकर के, इस कहानी को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे भी तमाम शातिर दिमाग के लोग होते हैं, क्या क्या क्राइम करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।